रबी बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और बीज उत्पादन इस विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है राम प्रसाद डिडेल, प्रभारी अधिकारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर। नमस्कार जी किसान भाइयों, राम राम। और जैसा कि हमारा विषय है रबी बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और बीज उत्पादन, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रमाणित बीज क्या है। किसान भाइयों, प्रमाणित बीज फसलों की अधिसूचित किस्मों का वह बीज है जिसमें भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता, उच्च ओज, विस्तृत जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्तता, रोग व सूखा रोधक, रोगग्रस्त कीट से मुक्त हो, ऐसे बीज को हम प्रमाणित बीज बोले। जी, अब ये तो बात हुई प्रमाणित बीज की, लेकिन अब जानना चाहेंगे इससे किसान भाई बहनों को क्या फायदा है। आपने सही फरमाया, इससे क्यों प्रमाणित बीज किसान क्यों लेना चाहेगा जी। क्यों, देखो इसमें किसान भाइयों, जो किसान प्रमाणित बीज लेगा तो उस प्रमाणित बीज में प्रति एकड़ उत्पादकता है वो अधिक रहती है। इसका रीजन है, उसका कारण है क्योंकि नए नए जो नवाचार द्वारा जो बाजार की मांग के अनुसार हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नई और अधिक उपज देने वाली जो किस्में होती है उनको समय समय पर जो विकसित करते हैं वही किस्में हमारे इस सिस्टम में है, इस प्रक्रिया में आती है जो प्रमाणित बीज की प्रक्रिया में है। तो उसमें हम मानते हैं कि उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होती है और पोषण और स्वाद से भी उत्तम होती है और उसकी जो उपयोगिता है बाजार में, उसकी मांग है, उसके अनुसार ही किसानों के लिए वो किस्में विकसित की जाती है, इजाद की जाती है। जैसे आप तिलहन की बात करोगे तो तिलहन में जो तेल की मात्रा ज्यादा होगी वो किस्में होगी। कपास में आप बात करोगे तो कपास में जो लंबे रेशे की और अच्छी किस्में हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए बाजार में इजाद होकर के आएगी, तो वो विकसित, उसका मतलब आप ज्यादा उत्पादकता भी ज्यादा होगी और वो बाजार में उनकी मांग भी ज्यादा रहेगी जी। तो उसी अनुसार अब उनकी क्या एक साथ समरूपता भी होती है उस फसल की, वो एक साथ पकती है तो उसमें निराई गुड़ाई, आप किसान के जो जितनी भी शस्य क्रियाएं हैं जी, वो भी आसानी से हो जाती है। तो उसमें क्या है कि लागत कम आ जाती है, लागत कम आती है तो वो अपने आप ही उत्पादकता बढ़ती है जी। दूसरी बात अपन देखेंगे कि उसमें परिपक्वता है वो भी एक साथ आती है, तो आप उस कटाई में उसमें भी आपको कोई वो आसानी रहती है, एक साथ कटाई हो जाती है, एक बार एक साथ ही सूख जाती है, तो उसको क्या है बाजार में भी एक साथ अपन ले जा सकते हैं और गुणवत्ता भी अच्छी रहती है जी। जी। अब वो जानना चाहेंगे उन्नत बीजों के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के उन्नत बीज हो सकते हैं। जी किसान भाइयों, उन्नत बीज है वो 4 प्रकार के अपने मुख्यतः है। जो शुरू में अपन देखते हैं तो मूलक बीज होता है। जो मूलक बीज है वो वैज्ञानिक खुद इजाद करता है और उसकी जो मात्रा है पैदावार की वो बहुत कम होती है। अच्छा। तो वो नई किस्म होती है और उस किस्म को फिर अधिसूचित करवाने के उपरांत वो दूसरी जो उसी मूलक बीज से जो दूसरी साल वो बीज बनाता है उसको हम प्रजनक बीज बोलते हैं। किसान द्वारा कौन सा बीज प्रमाणित किया जाता है। हाँ, आपने सही पूछा है। किसान भाइयों, जो किसान है वो कौन सा बीज ले सकता है या किसान के द्वारा कौन सा बीज उपयोग में आता है जी। तो मूलक के बाद में प्रजनक बीज बनता है, प्रजनक के बाद में उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आधार बीज बनाया जाता है। तो किसान प्रजनक बीज को काम में लेकर के आधार बीज बनाता है, तो आधार बीज किसान के द्वारा उपयोग में लिया जाता है और बीजोत्पादन में काम आता है। अच्छा। और आधार बीज के उपरांत जो है वो जब मात्रा जब और ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो प्रमाणित बनता है। तो आधार से प्रमाणित बनता है और प्रमाणित बीज की मात्रा ज्यादा होती है, तो प्रमाणित बीज को किसान भाई अपने पूरे खेतों में जहां पे कॉमर्शियल के रूप में काम में ले सकता है। अब जानना चाहेंगे कि किसान जो प्रमाणित बीज का उत्पादन करता है वो कैसे करे और क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। हाँ जी, किसान भाइयों, जो प्रमाणित बीज, यदि कोई किसान प्रमाणित बीज से जुड़ना चाहता है या प्रमाणित बीज प्रोग्राम लेना चाहता है, कार्यक्रम लेना चाहता है, तो उसके लिए उनको सबसे पहले आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीयन करवाना है जी। तो पंजीयन आप राजस्थान राज्य बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम या कोई कंपनी है उनके थ्रू आप पंजीयन कराना है, उनके द्वारा ही पंजीयन कराना है। और पंजीयन के लिए पंजीकरण प्रारूप 6 यदि खुद करवाना चाहते हैं 6, और यदि किसी उत्पादक संस्था के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो प्रारूप नंबर 9 जी, उसको भर के और आप पंजीयन करवा सकते हैं। और राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन भी आप पंजीकरण करवा सकते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम से यदि कोई उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहता है तो राज किसान साथी पोर्टल से भी वो पंजीयन करवा सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रक्रिया है उसके अंदर 2 से 4 बार फसल निरीक्षण होता है। अच्छा। तो वो निरीक्षण अधिकारी होता है, प्रमाणीकरण अधिकारी,
वो मौके पर जाके 2 से 4 बार निरीक्षण करता है। और 2 से 4 बार इसलिए जरूरी है कि भाई उसने कुछ बोया तो किस जगह पर बोया, कैसा बोया, और उसकी क्या स्टेज, मतलब पुष्प अवस्था है या परिपक्वता अवस्था है, कौन सी अवस्था है, तो उसका वो जाके उसका निरीक्षण करता है जी। तो उसमें देखता है कि भाई वो खेत सही जगह पर है, स्वपरागित है तो 2 बार, और परपरागित है तो 4 बार निरीक्षण करता है। अच्छा। यदि आंशिक परपरागित है तो 3 बार निरीक्षण करता है। जो स्वपरागित फसलों में अपने देख लें, गेहूं है, जौ है, चना है, इन फसलों को अपन स्वपरागित मानते हैं। और आंशिक परपरागित में जैसे ज्वार वगैरह है, मक्का है, ये है। और परपरागित के अंदर अपने ये सरसों है, मक्का है, इनको परपरागित के अंदर मानते हैं जी। और फिर उसको जब ये फसल पक जाती कर जाती है तो उसकी राह बीज की जो प्राप्ति है जी, वो लेते हैं अपन। राह बीज प्राप्त करती है जो राजस्थान राज्य बीज निगम है, वो वहां पर उनको राह बीज को जमा कराया जाता है जी। और उसके बाद में वहां पर विधायन कार्य प्रारंभ होता है। उससे पहले उनके लॉट नंबर है वो अलॉट कर देते हैं। अच्छा। हर किसान का एक लॉट नंबर होता है और वो लॉट नंबर में से ही एक सैंपल, जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसको अपन बोलते हैं कि भाई इतने बैग में से ये सैंपल सब बैग में से निकाल कर 1 किलो 2 किलो का सैंपल है वो लिया जाता है और उसको अपन ग्रो आउट टेस्ट यानी आनुवंशिक शुद्धता के लिए भेजा जाता है। अच्छा। और एक सैंपल है विधायन के पश्चात सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला में उसको चेक करने के लिए भेजा जाता है, जो भौतिक शुद्धता के लिए होता है जी। तो इनके उपरांत यदि वो मानक पाया जाता है तो उस बीज की पैकिंग करवाई जाती है जी। और पैकिंग करवाने के उपरांत बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जो सर्टिफिकेट सेक्शन 9 कहलाता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पर फिर वो बिक्री उसकी होती है जी। मैंने पहले ही बताया था कि आधार बीज है, यदि उसकी यदि पैकिंग हो रही है तो सफेद टैग, और यदि प्रमाणित बीज है तो उसके लिए नीला टैग लगाया जाता है, जो प्रमाणीकरण अधिकारी की उपस्थिति में उनके साइन होकर के हस्ताक्षर करा के, और यदि आधार बीज है तो उसका ट्रीटमेंट यानी उसमें बीजोपचार के उपरांत ही उसकी पैकिंग होती है। और यदि वो प्रमाणित बीज है जी किसान भाई का, तो उसको मतलब बिना उपचार के उसमें जो जिस मात्रा का जो पैकिंग है उस साइज के अनुसार उसके अंदर बीज के साथ में ट्रीटमेंट की एक थैली रख देते हैं। अच्छा। ताकि वो अपने वहां निकाल के खुद ट्रीटमेंट करके, और FIR का फार्मूला है, जो FIR का जो फार्मूला अपना के वो ट्रीटमेंट कर सकता है जी, जिसमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और उसके बाद में राइजोमिया का वो ट्रीटमेंट करे। किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है इसमें? हाँ, प्रमाण पत्र है। हम प्रमाण पत्र एक सेक्शन 9 बोलते हैं, जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं। हर किसान के एक लोट पर एक प्रमाण पत्र होता है जी, जिसको हम बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। प्रमाणित बीजोत्पादन में किसान द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? देखो, प्रमाणित किसान भाइयों, प्रमाणित बीज यदि कोई किसान लेना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने खेत का चयन करें और खेत में भी सबसे पहले राजस्व संबंधी दस्तावेज है उसको पहले लाना जरूरी है। अच्छा। राजस्व संबंधी दस्तावेज की अपन बात करें तो उसमें यदि राजस्व दस्तावेज खुद के हैं स्वयं के जी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अपने खुद के दस्तावेज है खुद ही उसको सत्यापित करके और जमा करा सकता है। यदि हम मान लें कि वो खुद के किसान के किसी के खुद के नहीं है उतनी जमीन या उतना दस्तावेज खुद के नहीं है जमीन के, उसके भाई के हैं, परिवार के, पत्नी के, बच्चों के, पिता के, यानी परिवार से संबंधित है, ब्लड रिलेशन में है जी, खून से संबंधित दस्तावेज है खून, तो उसको हम क्या है कि उसके अंदर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको नॉन जुडिशियल पर सत्यापित करा के उनकी सहमति ली जाती है। अच्छा। कि मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो कोई किसी का ऑब्जेक्शन हो तो बता दो। यदि ऑब्जेक्शन होगा, निरीक्षण अधिकारी जिस दिन आएगा निरीक्षण करने के लिए, यदि किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उसको आप निरस्त कर देना। ऐसे भी मान लो कि किसी किसान भाई के मेरे पास तो जमीन है ही नहीं, मैं प्रोग्राम कैसे लूँ जी, तो उसके लिए क्या है कि वो जमीन लीज पे ले सकता है। अच्छा। लीज के लिए क्या है कि इसमें प्रक्रिया सीधी है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर लेना है और एक सेट लैंग्वेज है जो उत्पादक संस्था के पास है, उस सेट लैंग्वेज को आप लिखवा के और उत्पादक संस्था का जो प्रबंधक है, मैनेजर, उसके सामने खुद के साइन और प्रबंधक के साइन फोटो लगा के करने। लीज देने वाला लेने वाला भी साइन करेगा और उसको फिर नोटरी से सत्यापित करवाना। अच्छा। दूसरी बात अपने ये देखते हैं कि वो एग्रीमेंट के पश्चात वो बीज लेने के लिए जाता है, तो बीज के अंदर कट्टों को देखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है टेक पर। दूसरा चीज देखना है कि उसमें
यदि वो जो सेक्शन 9 सर्टिफिकेट जारी किया है जी तो वो भी देखना है कि ये वास्तव में वैलिड है कि नहीं है, कितने टाइम के लिए वैलिड है, तो उसकी वैलिडिटी कट्टों पर भी देखनी है। और यदि आपको कट्टों पर साफ नहीं दिखाई दे तो सेक्शन 9 में देख सकते हो, वही प्रमाणित बीज होगा। यदि वो नहीं होगा, दोबारा सिलाई है या ऐसा कोई कट्टा है, तो आप उसको आपको वहीं निरस्त कर देना है। अच्छा उसको लेना नहीं है जी भाई, इसमें मिक्सिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो एक बार ही सिलाई किए हुए और लेड सील लगी हुई होनी चाहिए। अच्छा, लेड सील का आपने जिक्र किया, लेड सील से क्या आशय है? लेड सील का मतलब ये है कि आप जब पैकिंग करवाते हैं जी तो उस कट्टे के ऊपर एक मतलब पैकिंग होने के बाद में उसको सील किया जाता है कट्टे को, जी ताकि वो धागा कोई दोबारा खोल के उसमें अंदर कोई मिलावट नहीं करे। तो इसलिए उस पर एक सील लगाई जाती है, उसको लेड सील बोलते हैं। अच्छा बीज दर का जरूर ध्यान रखें। जी जो बीज दर वहाँ की जो रिकमेंडेड बीज दर है उसके अनुसार ही किसान भाई बुआई करें। और जैसे फसल परिपक्व हो गई तो 2 से 4 निरीक्षण आपको उनके करने हैं। तो निरीक्षण अधिकारी जब भी आता है तब आप उनको निरीक्षण करवाएं और उनके साथ रह के निरीक्षण करवाएं और अपने साइन करें, और एक कॉपी जो निरीक्षण की है वो आप ले सकते हैं। राम प्रसाद डिडेल, प्रभारी अधिकारी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुर, राजापुर, आप अपना मूल समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को रबी बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और बीज उत्पादन पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।